हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इनर वर्क का असली मतलब क्या है। सब लोग भटके हैं। देखिए, हम इंसान हैं। सबसे पहले तो ये मानिए, अगर हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो हर एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। कर्तव्य ये है कि पहले तो हम अपने आप को समझे कि हम हैं कौन, इस धरती पर आए क्यों हैं। हमें मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इसके पीछे का मोटिव क्या है। हम भूल जाते हैं यहाँ आके, कुछ पता नहीं है। बस ऐसे ही अंधे की तरह हम चलते रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं। ये चीज समझना पड़ेगा। तो इनर वर्क का असली मतलब आज मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो नॉर्मल भाषा में मान के चलो कि अपने अंदर की गलत सोच को सही करना ही इनर वर्क होता है। अंदर की चीजें आपकी चेंज हो जाएं, सब पॉजिटिव हो जाएं, तो समझ लो आपका इनर वर्क काम कर रहा है। आप सही डायरेक्शन में हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप आपके अंदर दया है, तो समझ लो आपका इनर वर्क पूरा हो चुका है। यही तो है, अंदर का कोई काम बचा ही नहीं है। जैसे हम बाहर की क्लींजिंग करते हैं, हम अपने आप को नहाते हैं, धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सब चीजें पूरा मेकअप करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे बाहर का वर्क होता है। ये तो अंदर का भी तो करना पड़ेगा, इंटरनल सफाई। अब इंटरनल में तो इंसान क्यों अपनी किडनी की सफाई करता है, लीवर की सफाई करता है, सब चीज सोचता है कि ऐसा खाऊं जिससे अंदर की कोई बीमारियां ना बने। क्यों, बीमारी के लिए बहुत दवाइयां खाते हैं, सब अंदर के पार्ट ही तो रहते हैं। जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है तो उसकी मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अंदर इनर वर्क का मतलब क्या है, हम अपनी आत्मा को, अपने मन को साफ कर रहे हैं। उसकी सफाई तो कोई किसी दवाई से नहीं होगी। इनर वर्क का मतलब ही होता है कि अपने अंदर की, अपने आत्मा की, अपने मन की जो निगेटिविटी है उसको हमेशा के लिए रिमूव करना, खत्म करना, उसकी सफाई करना। तो अपने उस फीलिंग को, अपने उस दर्द को, अपने उस घाव को समझकर उसको हील करना, वो होता है इनर वर्क। हम क्या करते हैं, हम उसी में फंसे पड़े हैं। इनर वर्क का मतलब क्या होता है कि पहले अपने अंदर के चीजों को सही करो। अंदर की चीजों का मतलब अपने मन को शुद्ध करो। जब आप अंदर एकदम शुद्ध हो जाते हो, एकदम प्योर बन जाते हो, तो बाहर अपने आप प्योरिटी दिखती है आपको। तब क्या होता है, जब आप एकदम प्योर हो तो क्या होगा, आपको किसी के अंदर कुछ बुराई दिखेगी ही नहीं, आपको सब अच्छे लगेंगे। तभी तो आपके अंदर दया आएगी। अगर आप अपने दिल को पूरा प्योर बनाते हो, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर सबके लिए दया आ जाती है। यही तो है असली इनर वर्क। अब आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि बस मैं प्योर हो रहा हूँ, मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो गया, किसी हीलर के द्वारा आपको हील कर दिया गया, तो आप सोचते हो मेरा इनर वर्क हो गया, और आपके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, आपके अंदर बेजुबानों देख के दया है ही नहीं, तो कहाँ से कंप्लीट होगा। तब तो समझ लो आपका नहीं पूरा हुआ है, समझ लो आप अधूरे हो, नहीं कंप्लीट है आपका इनर वर्क। उसका मतलब ही है कि आपके अंदर दया डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा प्योर हो जाती है उस समय। अगर आपके अंदर सोचिए, अगर आपके अंदर डर है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, और क्या करते हो, आप इस गलती को बार बार दोहराते हो। आप क्या करते हो, किसी हीलर के पास गए, हील हुए, 2 मिनट के लिए आपके अंदर शांति आई, फिर से आप क्या करते हो, पहले तो आप हील हुए, नॉर्मल बिहेवियर है आपका, उसके बाद क्या, फिर उसी लूप में फंस जाते हो, फिर उसी गलती को दोहराते हो, फिर आपके अंदर ईर्ष्या आती है, फिर आपके अंदर डर आ जाता है, तो कहाँ से कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ। होता नहीं, इंसान थोड़ी देर के लिए बहुत दया दिखाएगा बेजुबानों के ऊपर, लोगों के ऊपर दया प्रेम आएगा, अनकंडीशनल लव आएगा, उसके बाद क्या, फिर इंसान फिर उसी लूप में फंस जाता है, फिर वही गलती दोहराता है। तो समझ लीजिए कि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इनर वर्क कंप्लीट कब होता है, जब आप उस गलती को दोबारा दोहराओ ही ना। जैसे नॉन वेज खा रहे हैं, बहुत से ऐसी सोल फैमिली है, उसको छोड़ दो जिंदगी भर के लिए, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। फिर उसमें दोबारा मत जाओ आप, तो समझो आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया, वरना नहीं। मतलब कोई भी गलती, कोई भी पाप कर्मा, आप उसको दोबारा नहीं दोहराओगे। ईर्षा द्वेष है तो उसको भी खत्म करना है हमेशा के लिए, दोबारा आनी ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, जैसे आपको खूब गुस्सा आ रहा है, होता नहीं कभी कभी जल्दी गुस्सा आना, आपका गुस्सा हील ही नहीं हो रहा है, आप उसी में फंसे पड़े हो, क्रोध आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो। आपके अंदर कोई डर भरा है, और वो डर, और उस डर से आप निकल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
और जब तक आप इनर वर्क करोगे नहीं, सच में बता रही हूँ, बार-बार आपको टॉक्सिक रिश्ता मिलेगा। आप सोचोगे एक रिश्ते से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, तो दोबारा वही रिश्ता मिल जाएगा आपको। जैसे होता है ना कार्मिक पार्टनर, तो आप एक से निकलोगे, दूसरा फिर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कहते नहीं मुझे बॉयफ्रेंड जो है कार्मिक मिला है, तो ऐसे ही मिलेगा। जब आप उसको बार-बार दोहराओगे, उस चीज़ को हील नहीं करोगे, तो क्या होगा? फिर आप उसी लूप में फँस जाओगे। और तो और आप अकेलापन फ़ील करते हो कभी-कभी, क्योंकि आप खुद से जुड़े ही नहीं हो। जब आप खुद से जुड़ोगे नहीं तो आपको अकेला फ़ील करवाया जाएगा। आप हमेशा अकेलापन फ़ील करोगे, आप सोचोगे मेरा कोई है ही नहीं, इसका डर हमेशा रहेगा आपके अंदर। और टॉक्सिक रिश्ता क्यों मिलता है? क्योंकि आप जो है अपने जो होता है ना सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत खुद की, समझ ही नहीं रहे हो अपनी कीमत, तो बार-बार ऐसे रिश्ते मिलेंगे। आप अपने आप को वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। और ये सब इनर वर्क में आता है। खुद को वैल्यू देना भी एक समझ लो इनर वर्क में आता है, क्योंकि आप दे नहीं रहे हो, मतलब उस चीज़ को हील नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या है? आप अपनी आत्मा को समझ नहीं रहे हो। तो देखिए, इन सब चीज़ों का जो जवाब है ना, यही ढूँढना ही इनर वर्क है। हर चीज़ को, अपने अंदर की कमियों का, जो समस्या का समाधान अगर आप कर लो, तो समझ लो आपका इनर वर्क कंप्लीट। छोटी-छोटी गलतियों का इंसान सोचता है कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष सोच रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है। नहीं, ये तो सबसे बड़ी कमी है। बताऊँगी इनर वर्क करते कैसे हैं। सबसे पहले तो मिरर के सामने खड़े होइए और खुद को देखिए और अंदर-अंदर सोचिए कि मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं। फ़ील करिए उस चीज़ को। चेहरा मत देखिए कि कितनी कमियाँ हैं, कहाँ दाग हैं, नहीं। आप वहाँ सामने खड़े होके उससे सवाल करिए कि तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा आता है? अगर गुस्सा आता है तो पूछो उससे, क्यों आता है इतना गुस्सा? क्यों तुम लोगों से ईर्ष्या करती हो? क्यों तुम्हारे अंदर डर है? हर चीज़ का, जो-जो आपके अंदर कमियाँ हैं, हर चीज़ को बोलो उसके सामने। मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से क्वेश्चन करो और सोचो इसका समाधान कहाँ है? वो खुद बताएगा। वो मुस्कुरा कर आपको बताएगा। समझ लो आपकी आत्मा है, उससे क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो वो आपको सही जवाब दे देगा। और तो और मेडिटेशन करने से होता है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करने से आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है। जब मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो उससे क्या होती है? क्लींजिंग होती है। और तो और हमेशा याद रखना, आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए भी अपने आप को माफ़ करना है। कोई भी गलती आपसे हुई है, अपने आप को माफ़ करो, उस चीज़ को लेट गो करो। और तो और दूसरों को भी माफ़ करना सीखो। ये नहीं कि किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उसको कभी माफ़ नहीं कर रहे हो, माफ़ कर दो, हमेशा के लिए उसे माफ़ कर दो। जिसने आपको दुखाया हो, उन सबको माफ़ करना सीखो। सोच लो कि कोई आपका दुश्मन है ही नहीं है, यहाँ तक कि आपका कार्मिक पार्टनर, वो भी है, उसे भी माफ़ करो। पुराने डर और ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करो। जैसे है पुराना कोई डर है, डरो मत, उस चीज़ से निकल आओ। सोचो आपकी लाइफ में हुआ ही नहीं था, सोच लो आपका रीबर्थ हो गया है और आप एक नई ज़िंदगी जी रहे हो। और अच्छी आदतें डेवलप करो अपने अंदर। अच्छी आदतें क्या है? सबसे ज़्यादा तो नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति, किसी से ईर्ष्या ना करना, सात्विक आहार लेना, यही सब है। मांस से दूर रहना, शराब से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, यही सब काम करो, ये अच्छी आदतों में आता है। और तो और अपने अंदर की ईगो को कम करो। अगर है आपके अंदर ईगो कहीं ना कहीं, तो उसको कम करने की कोशिश करो, हमेशा के लिए दूर कर दो ईगो को। और अपनी सोल की ग्रोथ करो। सोल की ग्रोथ कैसे होती है? सिर्फ नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति से, अच्छे कर्मों से। तभी तो आपकी सोल की ग्रोथ होगी, तभी तो आप अवेकन होगे। आप सोच रहे हो कि मैं कोई किसी के ऊपर प्यार ना बरसाऊं, दया ना करूं, तो आपकी सोल की ग्रोथ होगी? नहीं, बेजुबानों की सेवा करिए, तभी आपकी सोल की ग्रोथ होगी। गरीबों की सेवा करिए, दूसरों के दर्द को समझिए, फील करिए, उसकी हेल्प करिए, दया करिए सब पे, तभी आपकी सोल की ग्रोथ होगी। और तो और खुद को अंदर से हील कर लो एकदम, और एकदम मजबूत बना लो। मजबूत इस वे में बनाओ कि जो हूँ मैं हूँ। मैं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हूँ? खुद से करती हूँ, और किसी से नहीं। यहाँ तक कि अपने ट्विन सोल से भी नहीं। किसी को मत याद करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये नहीं कि उसके पीछे अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मारो, नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है? आत्मसम्मान। अपने आप को इज्जत दो। किसी ने आपको हर्ट किया, माफ करो, चलो जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सच में बता रही हूँ, अभी से ही अगर ये वीडियो आपको मिली है ना, तभी से सोच लो कि आपका आज नया जन्म हुआ है, और तुरंत क्या करना है, इस नए जो बॉडी मिली है आपको, नया जन्म हुआ है, इसमें क्या करना है, किसको शामिल करना है? सिर्फ भगवान को, बस। भगवान और भगवान की भक्ति। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, सच बता रही हूँ, आपको कोई तकलीफ, कोई दुख आपको लगेगा ही नहीं, फील होगा ही नहीं। कोई भी सिचुएशन आपको दर्द देगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है।
समझ जाओगे आप, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। कितनी सोल फैमिली है मेरी ऐसी भटकी हुई है, उनको अपना रास्ता ही नहीं नज़र आता। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, सब कुछ भगवान दिखाएँगे। भगवान से ज़्यादा भरोसा कभी किसी पे करना ही मत, सिर्फ़ भगवान पे, ये हमेशा याद रखना। तो ऐसे इनर वर्क होता है, और इनर वर्क में जो आता है मैंने बता दिया। और करते कैसे हैं इनर वर्क, सबसे ज़्यादा तो सच में बता रही हूँ, आप कुछ मत करो, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा जब आप भगवान को पकड़ोगे, तब वही सही रास्ता दिखा देंगे आपको। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।